हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजमतुर रहमान और इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स। राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन होगा इनकम टैक्स के ऊपर। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरियस टैक्स रेट। टैक्स रेट हमारे यहाँ पे क्लासिफाइड होते हैं दो रिजीम के बेस पे। जो भी हमारा टैक्स पेयर, जो भी हमारा एसएससी है, वो चूज करेगा। एक तो है हमारा डिफॉल्ट टैक्स रजीम 115 बीएसी, और दूसरा है हमारा ऑप्शनल टैक्स रिजीम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजीम के नाम से भी जानते हैं। राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा यहाँ पे सरचार्ज और स्पेशल इनकम। ये दोनों टॉपिक्स अगर टाइम ने अलाउ करा तो हम सीखेंगे, नहीं तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो का। राइट। तो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक, जो कि है बेसिक किसका, इनकम टैक्स का। अब इनकम टैक्स में हम देखते हैं हम इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे करना है हमें, ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन होती है। राइट। बट इस कैलकुलेशन तक जाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या देता है, एक इनकम देता है। राइट। हम यहाँ पे यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे उस इनकम को कंसीडर नहीं करता जो आपका पीएनएल बता रहा है। यहाँ पे हम इनकम्स को कई बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी अलग अलग बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हेड्स होते हैं इनकम के, यानी कोई इनकम किस हेड में ट्रांसफर की जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहला हेड हमारा क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। देन नेक्स्ट हेड हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेड है पीजीबीपी, दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट हेड है हमारे पास कैपिटल गेन। देन नेक्स्ट हेड है हमारे पास अदर सोर्सेज। तो ये पांच तरीके के हेड होते हैं हमारे इनकम टैक्स में। हम इन पांचों हेड्स में इंडिविजुअली कैलकुलेशन करते हैं। राइट। इनकम फ्रॉम सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन पीजीबीपी, देन कैपिटल गेन, देन अदर सोर्सेज। सैलरी तो आपको पता है सबको, कि बेसिक एक हम एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में हमें जो रिम्यूनरेशन मिल रहा है बदले में, वो सैलरी कहलाएगी। राइट। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कौन सी। सर, आप एक बिल्डिंग ओन करते हैं और उस बिल्डिंग को आपने रेंट पे दे रखा है। राइट। तो जो रेंटल आपकी इनकम है किससे, आपकी प्रॉपर्टी से, वो क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन पीजीबीपी आता है हमारे पास, all the incomes related to your business in nature, and or it is related to your profession, you are earning from profession। right। तो ये जो दोनों तरीके की इनकम है ना हमारे पास, बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपका पीजीबीपी में जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बेसिकली इज नथिंग बट जो भी आपने इनकम कैपिटल एसेट के थ्रू कमाई है, वो आपकी कैपिटल गेन, बेसिकली कैपिटल एसेट को बेच के। राइट। कैपिटल एसेट प्रॉपरली डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में, आप इसी चैप्टर में सीखेंगे। देन उसके बाद आती है अदर सोर्सेज। जो इन चारों हेड्स में इनकम नहीं जा पाती, उसके बाद हम उसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, अदर सोर्सेज। यानी जो कहीं नहीं गया उसे कहाँ भेज दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। राइट। अब यहाँ पे ये जो इनकम्स हैं हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। राइट। एंड आर फाइनेंस एक्ट, जो हर साल हमारा बजट आता है। यहाँ पे हमें इसके वेरियस रूल्स अप्लाई करने होते हैं और कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे एडिशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगी इन पांचों हेड्स को जोड़ के। फिर उसके बाद आपको डिडक्शंस माइनस करनी है। अब ये डिडक्शंस क्या होती हैं सर, डिडक्शंस बेसिकली आपकी इनकम इंक्लूडेड है यहाँ पे। एक अमाउंट है, मान लो 100 रुपए यहाँ पे इंक्लूडेड है, और गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि जो 100 रुपए है ना, जो इन पांचों हेड्स में इंक्लूडेड हैं किसी भी तरह से, यानी किसी भी हेड में, उसको माइनस कर लो आप। हम उसे इनकम मान नहीं रहे, मतलब पहले उसे इनकम माना, उसे जोड़ा, उसे दिखाया कहाँ पे, जीटीआई में, यानी ग्रॉस टोटल इनकम में। लेकिन फिर माइनस भी कर दिया, गवर्नमेंट ने आपको एक तरह से छूट दे दी, हालांकि इसे छूट नहीं बोलेंगे बट स्टिल समझाने के लिए छूट दे दी आपको। तो डिडक्शन आपकी 80 सी से 80 यू का ये सेक्शन है। इनके बीच में जितने भी आपके सेक्शंस आते हैं वो सारे हमारे डिडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद डिडक्शंस माइनस करने के बाद हमारे पास जो इनकम आती है उसे बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। एक बात यहाँ पे डिडक्शन से रिलेटेड, डिडक्शन आपकी
ये तो जनरल डिडक्शंस हैं जो आपको जीटीआई में से माइनस करनी पड़ रही हैं, राइट। आपके स्पेसिफिक चैप्टर्स के अंदर भी डिडक्शंस आपको पढ़ने को मिलेंगी, यानी सैलरी में भी कोई डिडक्शंस होती हैं, हाउस प्रॉपर्टी में भी होती हैं, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, तो इनकी स्पेसिफिक डिडक्शंस भी होती हैं, राइट। हमने क्या करा, हमने हर एक हेड के हिसाब से क्या निकाली, अपनी इनकम निकाली आफ्टर अप्लाइंग एग्जम्पशन, क्लबिंग एंड सेट ऑफ, या अलग अलग चैप्टर्स में। एग्जम्पशन यानी आपकी इनकम तो है लेकिन हम इनकम मान नहीं रहे, यानी यहाँ पे ही नहीं जोड़ रहा है, सैलरी में कोई इनकम है वो एग्जेम्प्ट कर दी गवर्नमेंट ने, यानी लॉ ने, तो वो हमने सैलरी के अंदर जोड़ी ही नहीं, या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जोड़ी ही नहीं, पीजीबीपी के अंदर जोड़ी ही नहीं, तो एग्जम्पशन कहलाएगी। क्लबिंग आपका बेसिकली होता क्या है, आपने अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए किसी दूसरे पे ट्रांसफर कर दी इनकम, ऐसा आप करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया, लॉ ने आपको पकड़ लिया, और उस बंदे की इनकम यानी जिसको आपने ट्रांसफर किया इनकम को, या फिर जो भी आपने किया, इनकम के स्लैब से बचने के लिए, यानी हायर स्लैब से बचने के लिए, तो उसकी जो इनकम आप पे वापस एडिशन हो जाएगी, उसे क्लबिंग बोलते हैं। बेसिकली इस चैप्टर, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ पाओगे आप। सेट ऑफ लॉसेस होता क्या है बेसिकली, आपके बिजनेस में मान लो कोई नुकसान हुआ, यानी ये पीजीवीपी से रिलेटेड है, आपके बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ, तो ठीक है, तो लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाले सालों तक। यानी अगर मेरा 2023-24 में कोई नुकसान हुआ, राइट, लॉस हुआ 10 लाख का, और वो 10 लाख, हमारा 10 लाख का नुकसान एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, यानी दूसरे हेड से हम नहीं एडजस्ट कर पाए, है ना, बच गया ये 10 लाख, तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो सेट ऑफ लॉसेस वो ही है, मतलब लॉसेस को सेट ऑफ करना, कैरी फॉरवर्ड करना, फिर सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा, ये सारे रूल्स इसके अंदर हमें सीखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे एक ओवरव्यू दोबारा ले लेते हैं, मोटी मोटी बात कर लेते हैं। पांचों हेड से आपने इनकम को कैलकुलेट करा, आपके पास आ गई ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद आपने डिडक्शंस माइनस करी, फिर उसके बाद आपकी आ गई क्या, टोटल टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे इस चैप्टर का काम है टैक्स रेट का, हमें टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर अपने रेट्स लगाने और निकालना है किसको, टैक्स को। अच्छा सर, रेट लगाना तो बहुत आसान है, यहाँ पे आप हमें रेट बता दीजिए, लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20% या 30%, इस तरह से ये इंडिविजुअल के साथ नहीं होता, ये कंपनी और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल के साथ ऐसा नहीं होता। ये जो पर्सन में यहाँ पे 3 लोग लिखे हैं, इंडिविजुअल, कंपनी और एलएलपी, इन दोनों का भी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंडिविजुअल पे, राइट। तो इंडिविजुअल में हमारी लिमिट्स होती हैं, कुछ क्लास इंटरवल्स होते हैं बेसिकली। वहां पे जाने से पहले, टैक्स रेट में जाने से पहले एक बात और समझ लीजिए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी, यहाँ पे जितनी भी इनकम आएगी आपके रेगुलर नेचर की इनकम होती है, एक बेसिक सी बात है, राइट। यहाँ पे इन तीनों के अंदर जो आती हैं वो रेगुलर भी हो सकती है, और इनकम हमारी रेगुलर होने के साथ साथ कैजुअल भी हो सकती है। हालांकि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी में रेगुलर नेचर की इनकम मिलेगी, यानी नॉर्मल नेचर की इनकम मिलेगी, जिसमें हम डायरेक्टली क्या लगाते हैं, हम रेट्स लगाते हैं, यानी टैक्स रेट्स लगाते हैं, इसके फाइनेंस एक्ट जो हमें बताता है, राइट, जो हमारा हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, रिस्पेक्टिव फाइनेंस एक्ट में लिखे होते हैं आपके इन पे क्या रेट्स लगेंगे। देन कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, यहाँ पे जो होता है रेगुलर नेचर की इनकम तो होती है कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज में, इसके साथ साथ कैजुअल नेचर की इनकम भी होती है। अब सर, रेगुलर नेचर और कैजुअल नेचर में फर्क क्या है, देखो रेगुलर नेचर और कैजुअल नेचर की इनकम में एक ही फर्क है, टैक्स रेट का। अगर हम बात करें नॉर्मल इनकम यानी रेगुलर नेचर की इनकम में, तो यहाँ पे टैक्स रेट कौन से लगने हैं, हमारे फाइनेंस एक्ट वाले। और अगर हम बात करें कैजुअल नेचर की, तो यहाँ पे जो रेट्स लगने हैं वो कौन से लगने हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी जब इनकम टैक्स एक्ट ने रेट प्रिस्क्राइब कर रखे हैं किसके, कैजुअल नेचर की इनकम के। यही हमारी स्पेशल नेचर की इनकम है जो मैंने बात की थी, अगर हमें टाइम मिला तो इसी क्लास में हम ये समझ लेंगे, राइट। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने टैक्स रेट्स पर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टैक्स रजीम, यानी 115 बीएसी। अब यहाँ पे 115 बीएसी समझने से पहले एक दो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है हमारा असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर में हम अपनी इनकम को अर्न करते हैं, राइट, और असेसमेंट ईयर में हम इनकम को क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं पिछले साल की। तो हमेशा एक थोड़ा आगे चलता है, राइट।
साल ख़त्म होने से पहले तो हम वैसे भी नहीं बता सकते हमारी इनकम क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ क्लास इंटरवल्स होते हैं इनकम के, उसके बेस पे हम क्या बताते हैं, रेट्स बताते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, आपने इनकम कमाई, तो इनकम कितनी भी हो सकती है, राइट। यहाँ पे 15 लाख तक हम बात कर रहे हैं, 15 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये चीज़ उसी के बेस पे डिवाइडेड है। यानी अगर आपकी जो टोटल इनकम है, आपने जो कंप्यूट करी अभी, जो हमने इंट्रोडक्शन में सीखा, राइट, वहाँ पे, तो उस टोटल इनकम पे सपोज़ आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, आपने 30 लाख की इनकम कमाई। तो इस 30 लाख में से जो 3 लाख है ना शुरुआती, यानी इनिशियल जो 3 लाख आपने कमाए, 30 लाख में से इन 3 लाख को साइड कर दो, इस पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, राइट। अब हमने एग्जांपल क्या लिया यहाँ पे, 30 लाख हमारी टोटल इनकम है। ये हमारी क्या है, टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो 30 लाख के हमने बहुत सारे हिस्से कर दिए, राइट। 3 लाख के इस हिस्से पे कोई टैक्स का रेट नहीं लगना, इस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना, इसे क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। अब 3 लाख के ऊपर और 6 लाख तक, राइट, 3 लाख की तो बात हो गई। अगले 3 लाख बोल सकता हूँ मैं इसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 लाख। यानी शुरुआती 3 लाख पे आपने कोई रेट नहीं लगाया, अगले 3 लाख यानी 3 लाख से 6 लाख तक आपने 5% लगाया। फिर 6 लाख से 9 लाख पे आपने कितना लगाया, 10% लगाया। यानी 6 लाख से ऊपर जो इनकम जा रही है 9 लाख तक, उस पर 10%। फिर 9 लाख से ऊपर 12 लाख तक कितना, 15%। इनकम जो 12 लाख से फिर 15 लाख तक जा रही है, उस पर कितना, 20%। और अबव 15 लाख कितना, 30%। तो ऐसे हमने बहुत सारे हिस्से करे, अलग अलग कंप्यूट करा टैक्स, यहाँ पे अमाउंट लिखा अपना, और उसे जोड़ के बता दिया हमारा क्या टैक्स बन रहा है। लेकिन उस टैक्स का नाम क्या होता है, यहाँ पे अभी हम जो निकालेंगे उसे बोलेंगे बेसिक टैक्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे इसे, बेसिक टैक्स, राइट। सपोज़ यहाँ पे 30 लाख की बात हो रही है, तो 30 लाख के शुरुआती 3 लाख पे कितना, कुछ भी नहीं। अगले 3 लाख पे 5%, अगले 3 लाख पे कितना, 10%। फिर अगले 3 लाख पे 15%, अगले 3 लाख पे 20%। अब यहाँ पे 30 लाख में से 15 लाख तक का हमारा क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, राइट। अब इस 15 लाख के एडजस्टमेंट को तो हमने हटा दिया साइड में, इसका तो यहाँ तक अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद अगले जो 15 लाख हैं, यानी 15 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट बचेगा, यहाँ पे एग्जांपल में 30 लाख है, तो 30 लाख में से 15 गए, कितने बचे, 15 लाख। अगले 15 लाख पे कितना लगा दो, 30% लगा दो, आपका आंसर आ गया। लेकिन ये क्या बनेगा हमारा, ये बात को हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक टैक्स। इसमें आगे और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्पल अभी हमें करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम्पल करने से पहले हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, राइट। यहाँ पे सबसे पहली बात हमारी एग्जम्पशन लिमिट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया 3 लाख तक। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सर जो हमारे ओल्ड रेजीम में जो पर्सन, जो इंडिविजुअल 60 साल से कम का होता है, उसकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी अभी तक उसके पास 2.5 लाख की लिमिट थी। यानी 2.5 लाख तक उसे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन अगर वो 115 BAC, ये वाली बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, 115 BAC अगर वो ऑप्ट कर रहा है तो उसको 3 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगी। तो ये बस ये वाली बात कर रहा है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, एग्जम्पशन से रिलेटेड और डिडक्शन से रिलेटेड है। कह रहे हैं यहाँ पे 115 BAC में होता क्या है, 115 BAC में हमारे पास जो डिडक्शंस वगैरह हमने बात करी थी, एग्जम्पशंस की बात करी थी कि आपकी इनकम है लेकिन जोड़ मतलब इनकम मान ही नहीं रहे, वो एग्जम्पशन। डिडक्शन में क्या, इनकम है तो सही, हमने जोड़ा भी लेकिन हमने माइनस कर दिया ग्रॉस टोटल इनकम के बाद, ये रहा ना। तो डिडक्शंस हमने क्या करी थी, माइनस करी थी 80C से 80U वाली। अब ये उसी से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिडक्शंस लाइक 80C to 80U फ्रॉम टोटल इनकम, ये हम क्या कर रहे हैं, नॉट अलाउड। अच्छा सर, जितनी भी आपकी डिडक्शन थी 80C से 80U तक, कुछ को छोड़ के वो क्या है, अलाउड ही नहीं है, यानी माइनस ही नहीं करेंगे अगर आपने 115 BAC क्या करा है, ऑप्ट किया है तो, ठीक है। लेकिन वही कंडीशन है यहाँ पे, ये एग्जाम्पशंस बता रखे हैं बस, यहाँ पे ये 3 हमारी माइनस होती हैं बस। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरी में होता क्या है, सैलरी में एक डिडक्शन होती है 50,000 की, जो स्टैंडर्ड जो मिलती है हर एम्प्लॉय को। यानी अगर कोई एम्प्लॉय
12 लाख की इनकम कमाता है तो उसके वो 12 लाख नहीं माने जाएंगे, उसमें से 50,000 माइनस कर दो, 11,50,000 माने जाएंगे। ये बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन है हमारी। उसके बाद 80 CCD 2 ये होती है हमारी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की एनपीएस में, यानी नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें 10% 14% का हिसाब होता है सैलरी में से कि ये माइनस कर दो। ये जब हम पढ़ेंगे सैलरी उसमें ही देखेंगे, इसको अभी नहीं छेड़ते। 80JJA, राइट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है डिडक्शन। ये 3 डिडक्शन है हमारी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 80 CCD 2 एंड 80JJA। इन्हें माइनस करने देते हैं अगर आप 115 BSc ऑप्ट करते हो तो। यानी अगर हम दूसरी स्कीम ऑप्ट करेंगे वहाँ तो मिलती है ये, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 115 BSc में क्या करा था, डिडक्शंस को डिसअलाउ कर रहा है, यानी अलाउ ही नहीं कर रहा है, माइनस ही नहीं करने दे रहा है। लेकिन इन तीनों को मैं कहा है कि माइनस करने देने, एग्जम्पशन है, सॉरी एक्सेप्शन है इस पॉइंट की। ठीक है, ये कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स से हमें देखने थे। एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख तक इंक्रीज़ हो गई 2.5 लाख वालों के लिए, और कुछ जो डिडक्शंस होती हैं वो अलाउड नहीं है, बस कुछ कुछ छोड़ के। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा इतना, राइट। पहले स्लैब रेट से एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख पे 5%, फिर 6 लाख से ऊपर गया 9 लाख तक 10%, 9 लाख से ऊपर गया 12 लाख तक तो 15%, 12 लाख से ऊपर गया 15 लाख तक तो 20%, और 15 लाख के ऊपर गया तो 30%। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पे रहा हमारे पास क्वेश्चन, मिस्टर राहुल हैज़ द फॉलोइंग इनकम डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी 24-25 के लिए इनके पास ये इन्फॉर्मेशन है। सैलरी की इनकम है हमारे पास कितनी, 12 लाख। इनकम, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट कितनी, 20,000। अच्छा, सैलरी से कमा रहा है कितना, 12 लाख, और इंटरेस्ट की कुछ इनकम है इसके पास सेविंग अकाउंट से, तो ये 20,000। ठीक है, इसकी कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है यहाँ पे 0, कोई यानी कोई इनकम नहीं कमा रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, यानी और कोई हेड नहीं है। इस लाइन को मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, नीचे कोई डिडक्शंस की बात कर रखी है, उससे पहले हम देख लेते हैं सैलरी की 12 लाख है और इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको इनकम जो क्लासीफाई होती है वो बेस पे होती है, यहाँ पे तो दिख ही रहा है सैलरी है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट ये किससे होगी, देखो सैलरी होता है हमारे पास, एक तो सैलरी होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी होता है, उसके बाद हमारे पास पीजीबीपी होता है, कैपिटल गेन होता है, राइट। ये हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है अगर सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कमा रहा है, बिजनेस प्रोफेशन भी नहीं है। कैपिटल गेन, क्या कैपिटल गेन है, क्या कैपिटल एसेट बेचा इसने, नहीं, कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो इनकम है ये चारों हेड में से किसी हेड में नहीं आ रही, तो ये जाएगी कहाँ, ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। तो सैलरी की इनकम है इसके पास और अदर सोर्सेस की इनकम है। अब डिडक्शंस की कुछ बातें हमारे पास, इन्वेस्ट कर रखे हैं कितने, 1.5 लाख पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, 115 BSc के अंदर अलाउड नहीं है, तो बता के भी कोई फ़ायदा नहीं, इसने इन्वेस्ट कर रखा है 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है इसकी कुछ, ये हमारी माइनस हो जाती अगर हम इसने ऑप्शनल टैक्स रजीम ऑप्ट किया होता। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, 115 BSc की, तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया, नॉट अलाउड। उसके बाद कह रहे 30,000 रुपये उसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। अब ये भी किसी ना किसी डिडक्शन में जा सकता था, बट क्योंकि 115 BSc पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें मोटी मोटी कैलकुलेशन करें तो 12 लाख और 20,000, इसकी हमारी जो इनकम अभी ग्रॉस अब जो हम निकाल रहे हैं वो कितनी आ रही है, 12,20,000। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन में क्या रखना है, आपको सबसे पहले तो अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है जिसके ऊपर रेट लगाने हैं। सबसे पहला मुद्दा यही है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। हम ग्रॉस टोटल इनकम की भी अलग से हेडिंग बना सकते थे, बट इतना कुछ खास है नहीं इसमें, तो सीधा टोटल टैक्सेबल इनकम। सैलरी से इनकम आई यहाँ पे कितनी, 11,50,000। अच्छा सर, यहाँ पे बोल रखा है 12 लाख, आपने 11,50,000, ये तो गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है, सोचो। अभी मैंने एक पॉइंट समझाया था आज ही की क्लास में, तो देखो जी, यहाँ पे एक बात करी थी हमने, एग्जेम्पशन और डिडक्शन अलाउड नहीं है, बट
स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में से, यानी सैलरी कोई भी बंदा कमाता है उसे 50,000 तो माइनस होंगे ही होंगे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी ना हमारी 50,000 की। तो देखो ये पॉइंट कनेक्ट हुआ इस क्वेश्चन में, हालांकि कोई भी रेफरेंस नहीं था। ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, यही रूल्स हैं इनकम टैक्स के। तो सैलरी की कंपटीशन मैंने वैसे ही कर दी रफली, राइट, कुछ खास था नहीं। तो 12 लाख में से हमारे पास 12 लाख में से हमारे पास कितने माइनस हो गए, यहाँ पे हमारे पास सर माइनस हो गए कितने, 50,000, यानी 0.5 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 11,50,000। उसके बाद अगली इनकम मैंने जोड़ दी इंटरेस्ट की सेविंग अकाउंट से, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की है 20,000। तो GTI मेरी कितनी बनी, 11,70,000। अब ये जो 11,70,000 हैं, इसमें से माइनस करनी थी क्या, डिडक्शंस, लेकिन कोई डिडक्शंस अलाउड हैं क्या, नहीं सर। वो जो डिडक्शंस स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड थी सैलरी की, वो तो आपने ऊपर माइनस कर दी, वो यहाँ पे लिख सकते थे। बेटा नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं डिफरेंस समझा देता हूँ पहले। देखो यहाँ पे एक बात करी थी मैंने, जनरल डिडक्शंस होती हैं कुछ 80C से 80U की। अब वो जो हम बात कर रहे हैं ना सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सैलरी के स्पेसिफिक चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो जब सैलरी कैलकुलेट करोगे तभी माइनस करना पड़ेगा उसको, उसको अलग से नहीं दिखा सकते। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कंपटीशन देखी टोटल टैक्सेबल इनकम की, 11,70,000, कोई डिडक्शन थी नहीं, सारी नॉट अलाउड नॉट अलाउड। अब इस पे क्या लगाना है, हमें टैक्स रेट लगाने हैं। टैक्स रेट सर क्या थे, भूल गए, थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखो ये रहे टैक्स रेट, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 पे कितना 20, और अबव 15 30। तो यही लगाना है हमें। देखो अच्छा सर, यहाँ पे हम कंपटीशन क्या करने जा रहे हैं, हम टैक्स लाइबिलिटी निकालने जा रहे हैं कि हमें कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को एज इनकम टैक्स। तो देखो जी 11,70,000 थे, यही कैलकुलेट करें हमने, 11,70,000, 11,70,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। अब स्लैब बना ली हमने जल्दी से। 3 लाख पे क्या रेट लगेगा, कोई रेट नहीं लगेगा सर, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं, कोई भी रेट नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक, यानी ये जो यहाँ पे डिफरेंस था कितने का, 3 लाख का, 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख तक देखोगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 6 लाख तक आएगा। यहाँ पे 6 लाख इंक्लूसिव है, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी इंक्लूसिव नहीं है, बेसिक मैथ्स। तो 3 लाख पे 5% हमारा कितना, 15%। फिर 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो डिफरेंस आया 3 लाख का 10%, कितना आ जाएगा 30,000। ऐसे ही हम डिफरेंस निकाल लेंगे 9 लाख से 11,70,000 का, तो यहाँ पे आएगा 2,70,000। 2,70,000 पे जब आप कैलकुलेट करोगे 15%, तो 40,500 आएगा आपके पास, राइट। अब ये जो 40,500 आया, 30,000 आया, 15,000 आया, हमने इन सबको क्या करा, हमने इन सबका एडिशन करा। एडिशन करने के बाद जो मैंने आपको बताई थी कि जब निकालोगे यहाँ पे आंसर वो आएगा बेसिक टैक्स। अभी कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट हो सकता है वैसे तो, सरचार्ज वगैरह, एडवांस टैक्स, ये सब बातें अभी बाद में सीखोगे, है ना। अभी बेसिक लेवल पे बात करते हैं बिल्कुल। तो बेसिक टैक्स के बाद हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा है ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपना लगा देंगे। देखो ये बात, ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी इनकम टैक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर पढ़ दो, है ना, पूरा ये जो हम कंपटीशन वाला क्वेश्चन सीखेंगे, इसमें एक बात हमेशा अपनी गांठ बांध लेनी है। यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और सबसे लास्ट स्टेप में जुड़ेगा, यानी सबसे आखिरी स्टेप यही है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और हमेशा कितना 4%। ये भी लॉ ने प्रिस्क्राइब करा है आपको। ये कितना बनेगा, और ये लगाएंगे किस पे, जो भी इसके अबव अमाउंट होगा। यहाँ पे बेसिक टैक्स है तो बेसिक टैक्स पे लगाया, अगर कोई दूसरा अमाउंट होता तो उस पर भी लगा सकते थे, ठीक है। तो हमेशा प्रीवियस अमाउंट को देखेंगे ये वाला अमाउंट कंप्यूट करने के लिए। तो 85,500 पे कितना 4% हमारा बनेगा, 3,420। जब इसको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 88,920। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे तो यहाँ इस चीज़ का हमने यूज़ नहीं करा, बट मान लो ये फिगर आती 924 या 925, तो आपको इसे राउंड ऑफ करना पड़ता नियरेस्ट टू द 10th डेसिमल, राइट। नियरेस्ट टू द 10th रुपी, ऐसे मान लो आपको क्या करना पड़ता है, इसे राउंड ऑफ करना पड़ता है। ये रूल है इनकम टैक्स में, मतलब यहाँ पे चिल्लड़ पे नहीं लड़ते बेसिकली। तो इस एग्जांपल में आपने सीखा हम मेरे साथ क्या, टोटल टैक्सेबल इनकम की कंपटीशन 115 BAC में,
और उसके बाद 115 BAC के अंदर ही आपने क्या निकालनी सीखी, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो 115 BAC अभी के लिए यानी एक बेसिक लेवल के लिए यहाँ पे ख़त्म होता है आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या सीखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक सर हम सीखेंगे यहाँ पे ओल्ड टैक्स रजीम। ये तो हमारा न्यू टैक्स रजीम था, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक इसका अगला क्या है, ओल्ड टैक्स रजीम। चलो वक्त को ना बर्बाद करते हुए उसे भी सीख लेते हैं हाथ के हाथ। तो ये आपका आ गया ओल्ड टैक्स रजीम। अच्छा सर, तो देखो ओल्ड टैक्स रजीम बताने से पहले यहाँ पे ना एक चीज़, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका मैं। ओल्ड टैक्स रजीम यहाँ पे है ना, इंडिविजुअल में खासकर हम बात करते हैं एज के बेसिस पे। ठीक है, किसी भी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करनी है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्या है अभी इसकी ये ध्यान रखना है, ये बाद में सीखेंगे अभी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एज के बेसिस पे क्लासिफाई करना पड़ता है। ऐसे मान के चलो इंडिविजुअल आपका यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है 60 साल से कम यानी 60 साल तक, ऐसे बोल सकते हो 60 साल की उम्र से नीचे वाले, सॉरी 59 तक। ठीक है, यानी 60 साल से नीचे वाले, 60 ध्यान रखना ही है। फिर अगली कैटेगरी जो बनती है हमारी 60 साल से 80 साल के तक जो है यहाँ पे 80 अबव। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्राइटेरिया रहता है यहाँ पे, उसके बेस पे हम टैक्स रेट सीखते हैं। होते हैं यहाँ पे भी स्लैब रेट है, बस यहाँ पे थोड़ी एग्जम्पशन लिमिट का डिफरेंस है बिल्कुल। ठीक है, अभी सीखते हैं क्या डिफरेंस है। तो टैक्स रेट ऑन नॉर्मल इनकम यानी रेगुलर नेचर की इनकम पे फाइनेंस एक्ट के हिसाब से हमारे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये टैक्स रेट एप्लीकेबल है किसके लिए, क्योंकि ये ओल्ड रेजीम है। तो एक बंदा अगर चूज़ करेगा ओल्ड रेजीम तभी तो ये वाले रेट लगाएगा। हमने देखा न्यू रेजीम यानी जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम है, अगर आप चूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे उसे 115 BAC। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम चूज़ करना चाहते हो जहाँ पे डिडक्शंस भी मिलती हैं तो वो ये है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की, HUF की। अभी HUF क्या होता है, अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी हो 11th क्लास में भी, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडी बुक, तो वहाँ पे एक HUF पढ़ाया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पे मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पार्टनरशिप, फर्म और कंपनी, इस तरह से उनके इन सब के स्लैब रेट है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है जो कि 60 साल या उससे ज़्यादा वाला है, यानी ये दूसरी कैटेगरी की अभी बात कर रहे हैं सबसे पहले। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी जिस साल की इनकम की बात हो रही है उस साल में वो कभी भी 60 साल या उससे ज़्यादा का है। ठीक है, यहाँ पे लिखने रखा, लेकिन 80 ध्यान रखना, 60 साल से 80 तक, इस तरह से ये लैंग्वेज है यहाँ पे लॉ की। तो 3 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पे भी 3 लाख है। हाँ सर, आप तो कह रहे थे 2.5 लाख। वो 2.5 लाख वाली जो लिमिट है वो 60 साल से कम वालों की है, 60 साल से 80 वालों की कितनी है, 3 लाख। ये मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट हमारी। यहाँ पे क्या लगना है, नील रेट। तो देखो 115 BAC से आप इसको वो कर सकते हो, याद रख सकते हो। 115 BAC में भी कितना है, 3 लाख मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। और डिफ़ॉल्ट में वो सॉरी ऑप्शनल में यानी ओल्ड टैक्स रजीम में किस बंदे की, जो कि 60 साल या उससे ज़्यादा का है, लेकिन 80 साल से ज़्यादा का नहीं है। ठीक है, 60 साल से 80 वालों के लिए भी कितनी है, 3 लाख। अब 3 लाख से यहाँ पे कितना आ गया, 5 लाख का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे जो हमारी अपर लिमिट है वो कितनी है, 5 लाख है, 6 लाख नहीं है। यानी यहाँ पे 3-3 लाख का डिफरेंस नहीं लेना, यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिक नहीं लगानी। यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पर कितना 20%, और 10 लाख से ऊपर यहाँ पे 30%। ठीक है, तो जो 60 साल या उससे ज़्यादा के हैं, लेकिन 80 साल से ज़्यादा तक के नहीं, मतलब 80 साल से ऊपर के नहीं, तो उनके लिए कितना लगना है हमारा, 3 लाख तक कोई रेट नहीं, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और अबव 10 लाख पे कितना 30%। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, जो 80 साल या उससे ज़्यादा के हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जो हमारा 60 साल या उससे ज़्यादा वाला था वहाँ पे 80 इंक्लूसिव नहीं था। ठीक है, 60 साल से ज़्यादा लेकिन 80 से कम, यहाँ पे 80 इंक्लूसिव है, 80 साल या उससे ज़्यादा। अच्छा, अगर कोई पर्सन है 80 साल का, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बेसिकली हम सुपर सीनियर सिटीज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सीनियर सिटीज़न, राइट।
तो बेसिकली ये सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है। तो यहाँ पे जो हमारी एग्जामेशन लिमिट होती है ना 5 लाख की होती है। अच्छा सर यहाँ पे 5 लाख की है? हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल 5 लाख की है मैक्सिमम एग्जामेशन लिमिट, और यहाँ पे कोई टैक्स रेट नहीं है। 5 लाख से 10 लाख पर वही हमारा कितना 20%। देखो अगर पिछली कैटेगरी में आप देखो, पिछले स्लैब में देखो, तो 5 लाख से 10 लाख पर कितना लग रहा था, 20 लग रहा था। यहाँ पे भी वही लगेगा। ये सिमिलर हैं, बस एग्जामेशन लिमिट में थोड़ा फ़र्क है। और अबव 10 लाख पे कितना 30%। अच्छा सर, रेजिडेंट इंडिविजुअल जो 80 साल या उससे ज़्यादा का है, यानी सुपर सीनियर सिटीज़न, उसको हमने कितनी छूट दे रखी है, 5 लाख तक की छूट दे रखी है। 5 लाख से 10 लाख पे कितना लगेगा, 20% लगेगा, और 10 लाख के अबव तो 30% ही लगेगा। पिछली कैटेगरी में भी यही था। अच्छा, नेक्स्ट लैब हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे आ जाता है बिलो 60 यानी वो जो मैं बता रहा था 59, जो पहली कैटेगरी में बोल रहा था। अब ये जो बिलो 50 वाली है ना, बिलो 60 सॉरी, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के साथ साथ, यानी जो बंदा रेजिडेंट है इंडिया का, उसके साथ साथ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल पे भी लगता है। अच्छा सर, ये रेजिडेंट पे भी लगेगा या नॉन रेजिडेंट पे भी लगेगा? अच्छा, ऊपर हमने जो बात करी वो रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करी दोनों में, यानी 60 साल उससे ज़्यादा, 80 साल या उससे ज़्यादा। ये दोनों बातें हम तब देखेंगे जब बंदा क्या होगा, रेजिडेंट होगा। लेकिन अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट होगा तो उस केस में हम बिलो 60 वाला ही उस पर लिमिट लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे वो 70 साल का है, 80 साल का है, 60 साल का है, कितने साल का है। तो जो होगा होगा अपनी कंट्री में होगा। ठीक है, हमारी कंट्री में तू इसी कैटेगरी में आएगा। सही है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF। अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे जो हमारी एग्जामेशन लिमिट है ना 2.5 लाख, देखो याद आया जो मैं कंपेयर करा रहा था 2.5 लाख किससे, 115 BAC से। तो यहाँ पे 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना। किस बंदे को, जो कि 60 साल से कम का है, यानी 59 तक का है, नॉन रेजिडेंट है या HUF है, इंडो अनडिवाइडेड फैमिली। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पर कितना 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20%, और 10 लाख के अबव है तो 30%। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो आप कि 60 साल से कम है तो एग्जामेशन लिमिट कितनी, 2.5 लाख। 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल तक है, मतलब 80 साल से नीचे है, 60 साल से ज़्यादा, 60 साल या उससे ज़्यादा लेकिन 80 से कम, तो उस केस में हमारी एग्जामेशन लिमिट कितनी हो जाएगी, बढ़ के 2.5 लाख से 3 लाख। और अगर बंदा सुपर सीनियर सिटीज़न है तो उसके लिए तो 5 लाख। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एग्जामेशन लिमिट। तो ये मैक्सिमम एग्जामेशन लिमिट अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट है या फिर HUF है, तो उस केस में हमारा कितना, बिलो 60 वाली कैटेगरी, यानी ये जो थर्ड है, 2.5 लाख की हमारे पास मैक्सिमम एग्जामेशन लिमिट है। लेकिन अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 साल या उससे ज़्यादा लेकिन 80 से कम, तो उसके लिए 3 लाख है, और 80 साल या उससे ज़्यादा तो 5 लाख है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है। ये एग्ज़ाम्पल 115 BAC के हिसाब से नहीं करेंगे हम करेंगे किसके हिसाब से, ओल्ड रिजीम के हिसाब से, जो ऑप्शनल है। चूज़ करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मिस्टर रमेश है यहाँ पे एक रेजिडेंट, जो कि कितने साल के हैं, 58 ईयर्स ओल्ड हैं, यानी 60 साल से बिलो वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो इनके लिए मैक्सिमम एग्जामेशन लिमिट कितनी होगी, जल्दी से बताओ। यहाँ पे होगी हमारे पास 2.5 लाख। तो टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे इनकी कितनी है, 16,90,000। ठीक है, तो 16,90,000 की टोटल टैक्सेबल इनकम ये क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस पर हमें टैक्स बता देना है, सिंपल। तो देखो 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, वही कैटेगराइज करना है ना 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, डायरेक्ट इनकम बता रखी है तो कैलकुलेट नहीं करना। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख पे कितना था, 5%। तो देखो 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में कितना आएगा, माइनस करके देख लो। 5 लाख से यहाँ पे गए 2.5 लाख का, सर यहाँ पे तो 2.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा जी, 2.5 लाख का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, 2.5 लाख पे 5% लगाओगे 12,500। ठीक है, अब 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितने का डिफरेंस है, सर यहाँ पे तो ज़्यादा है थोड़ा, यहाँ पे हमारा 5 लाख का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास, 5 लाख। तो 5 लाख पे कितना लगा दो, 20% लगा दो, आपके पास आ जाएगा कितना, 1 लाख। ठीक है, 10 लाख से कहाँ तक जानी थी ये कैटेगरी, अबव, यानी अबव 10 लाख, इस तरह से लिखा था यहाँ पे देखो, अबव 10 लाख। तो कितना था, 30% था ना। तो अबव 10 लाख से हम ये थोड़ी के बिल्कुल ही यहाँ पे इन्फिनाइट है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। देखो
16,90,000 में से कहाँ तक का एडजस्टमेंट हो गया? देखो 16,90,000 में से 10 लाख तक का एडजस्टमेंट हो चुका, तो 10 लाख से ऊपर है कितना? 6,90,000। तो देखो यहाँ पे अगले 6,90,000 पे कितना? 30%, तो कितना आ जाएगा ये? 2,07,000। अब जब इन सबको जोड़ोगे आप, आपके पास आएगा 13,19,500। ठीक है, 13,19,500 आपके पास ही आ जाएगा। थोड़ा सा ये ख़राब हुआ है, आप ये नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा। 13,19,500, ठीक है। 13,19,500 में क्या करना है? बेसिक टैक्स आया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या करोगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो सीधा सीधा। कितना सर? 4% था, आपने बताया था, ध्यान रखना है, वो सबसे लास्ट स्टेप है। सही है। तो ये किस पे लगेगा ये 4%? ये लगेगा सर बेसिक टैक्स पे, जो इसके ऊपर है। अभी बेसिक टैक्स है तो उस पर लग जाएगा, बिल्कुल सही। तो 12,780। उसके बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट हो गया, आ जाएगी कितनी? 3,32,280। ख़त्म क्वेश्चन। अच्छा सर इतना इजी क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन। तो देखो जी, यहाँ पे मिस्टर रमेश की आपने क्या बता दी? टैक्स लाइबिलिटी बता दी, कितनी आई? 3,32,280। चलो सरचार्ज बता देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल देख लेंगे और फिर यहीं पे ख़त्म करेंगे अपनी क्लास, क्योंकि आई थिंक इतना बहुत है इस क्लास के लिए, वरना ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है सर, हमने सीखा अभी तक से, आज सीखा पहले ये बता देते हैं। ठीक है सर, हमने इंट्रोडक्शन सीखा, जिसमें हमने पढ़े कितने हेड्स होते हैं सर? 5 हेड्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सर कैपिटल गेन था अगला। और आपने कहा था अगर कुछ बच जाए, इन चारों में से ना आ पाए, तो वो अदर सोर्सेस में डाल देना। सही है, बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। उसके बाद सर हमने टैक्स रेट पढ़ने शुरू करे और ख़त्म भी कर लिए। टैक्स रेट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर? 115 BAC। ठीक है, ये हमारा क्या था? ये हमारा डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम था। यानी अगर आपने चॉइस नहीं करी किसी एक रेजीम की, ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो, जिसे क्या बोलते हैं? ओल्ड टैक्स रेजीम। और एक है हमारे पास न्यू टैक्स रेजीम, यानी डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम। अगर 115 BAC या इसमें से कोई चॉइस नहीं लेते, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लग जाएगा? 115 BAC। ठीक है, हमने इसके भी टैक्स रेट देख लिए, इसके भी देख लिए सर। अच्छा सर, एक बार ओवरव्यू और दे देते हैं। 115 BAC में हमारी 3 लाख की मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट थी, और 3-3 लाख करके हमारे रेट बढ़ रहे थे 5-5% से। राइट, 5%, 10%, 15%, ऐसे 20%। राइट, इस तरह से हमारी रेट्स बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे किस बेस पे थे? यहाँ पे हमारे सर एज के बेस पे थे। और 60 की हमें कुछ याद आ रही है लिमिट? 60 साल से नीचे वाले, 60 साल से 80 तक, और 80 से अबव, इस तरह से कुछ था। अच्छा, जो 59 ईयर्स तक के थे, यानी 60 साल से कम तक के थे, उनकी कितनी लिमिट थी सर? यहाँ पे 2.5 लाख थी। अच्छा, इनके लिए कितनी थी? यहाँ पे सर 50,000 बढ़ा दो, 3 लाख थी। इनके लिए कितनी थी सर? यहाँ पे तो 5 लाख थी। बिल्कुल सही। तो देखो ओवरव्यू भी ले लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके ऊपर? सरचार्ज के ऊपर। अब देखो सरचार्ज का मतलब क्या है, पहले तो बिल्कुल बेसिक भाषा में समझेंगे। टैक्स ऑन बेसिक टैक्स, बेसिकली यही है सरचार्ज का मतलब यहाँ पे अभी आपके लिए। तो टैक्स पे जो टैक्स लग रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम? सरचार्ज। यानी बेसिक टैक्स पे जो हम एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, एडिशनल टैक्स भी बोल सकते हो आप इसे। राइट, ये लगता किसके ऊपर है सर? बच्चे, तुम पे तब लगेगा जब तुम मोटी इनकम कमा रहे हो, यानी बढ़िया अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, और गवर्नमेंट कहती है कि देखो आप है ना एक हायर क्लास ऑफ सोसाइटी का पार्ट हो, यानी हायर क्लास ऑफ पीपल हो, तो आपको टैक्स भी फिर उस हिसाब से पे करना चाहिए हमें। ये जो बेसिक स्लैब रेट्स हैं, ये आपके लिए कोई मतलब ऐसी हर्डल नहीं बन रहे, तो आप थोड़ा और पैसा दो हमें, ताकि हम सोसाइटी पे खर्च कर सकें। हालांकि हम सब जानते हैं कितना खर्च होता है। ठीक है, तो वो सब बातें हम अभी अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को साइड में रखेंगे। तो देखो जी, सरचार्ज हमारा इंडिविजुअल HUF की बात होगी, यहाँ पे कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा। जो भी पढ़ के आए ना हम ओल्ड रेजीम, उसी से कनेक्शन करते हुए चलो इसे। तो अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सीधा सीधा बता दूँ 50 लाख के साथ ये लिमिट है। यहाँ पे अगली देख लो, अगला जो पॉइंट है ना उसको देख लो, 1 करोड़। अच्छा, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़
तक। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन है यानी इंक्लूसिव नहीं है। 1 करोड़ के ऊपर जाएगी तब लगेगा दूसरा रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले में तो सर 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेटर देन कितना, 50 लाख, लेस देन 1 करोड़। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे इंटरप्रिटेशन यहाँ इसका निकल के आता है। अच्छा, आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है तो कितना, 10%। लेकिन इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, देखो अगला वाला देख लो ऐसे ही, अगला कितना, 2 करोड़। अच्छा सर हमें समझ आ गया, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक है तो 10%। 1 करोड़ से भी ज़्यादा है लेकिन किसके नीचे है, 2 करोड़ के नीचे है तो कितना, 15%। और अगले में भी फिर सेम ऐसा, ये टोटल टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन किससे कम है, 5%, 5 करोड़ से कम है तो कितना लगेगा, 25%। और 5 करोड़ से भी ज़्यादा है कितनी भी, मतलब 5 करोड़ के ऊपर फिर कोई ऐसा सच लिमिट नहीं है, 5 करोड़ से ज़्यादा जाएगा तो 37% एडिशनल टैक्स लगेगा। ये जो टैक्स के रेट हैं एडिशनल टैक्स है, 10%, 15%, 25 और 37। अब ये जो 25 और 37 है ये तो काफ़ी ज़्यादा है ना, एडिशनल टैक्स के नाम पे भी लूट रहे हैं आपको एक तरह से। तो यहाँ पे आपको रिलीफ भी मिल जाती है बेसिकली। अब ये स्पेशल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ होती क्या है, इसकी चर्चा अभी नहीं करूँगा, एक बेसिक मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा समझ लो, आपके जो टैक्स है ना, टैक्स इंक्रीमेंटल टैक्स यानी सरचार्ज लगने की वजह से जो टैक्स आया वो आपकी एडिशनल इनकम को एक्सीड नहीं करेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से सुनो दोबारा। जो आपका एडिशनल टैक्स है जो सरचार्ज की वजह से लग रहा है, राइट, वो आपकी चेंज इन इनकम यानी इंक्रीज इन इनकम को एक्सीड नहीं करेगा। आपकी इनकम सरचार्ज लग रहा है आपके ऊपर, ठीक है, ऐसा मान के चलो, मैं बता रहा हूँ, हालांकि बताना नहीं था। मान लो 50 लाख कमा रहे थे लेकिन आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, मान लो 51 लाख बढ़ गई, ठीक है। तो 51 लाख, 50 से 51 पे जाने के लिए कितना चेंज आया यहाँ पे सर, यहाँ पे तो चेंज आया हमारे पास चेंज इन इनकम 1 लाख की, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इनकम पे टैक्स बढ़े आपका वो 1 लाख तक बढ़े, वो 1 लाख से ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो 1 लाख की तो इनकम बढ़ी, तुम रोने लगे, गवर्नमेंट के पास गए कि गवर्नमेंट देखो ये तुमने क्या करा, 1 लाख की हमारी इनकम बढ़ी लेकिन उस पर एडिशनल टैक्स सरचार्ज के नाम पे, क्योंकि रेट देखो ना पूरा उस पर लग रहा है, ये जो भी आंसर आया आपका बेसिक टैक्स वगैरह का उस सबको इंक्लूड करके फिर उस पर लगेगा ये वाला रेट 10%, 15%, और वो तो लाखों में भी होती है ना। तो 10%, 15% मान लो, ये सब रेट लगा के आपका इनकम क्या कहते हैं, सॉरी, टैक्स में जो चेंज आया वो 1 लाख से ज़्यादा का आ गया। ये एक बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे समझा नहीं रहा मैं, कभी आप कैलकुलेट करके मुझे बोलो कि सर नहीं यहाँ पे तो इतना नहीं आ रहा। समझने वाली बात है कि इनकम में चेंज आया 1 लाख का लेकिन टैक्स में हमारा चेंज आया मान लो ज़्यादा का, 1 लाख से ज़्यादा का, तो आप रोने लगे कि देखो इनकम में चेंज आया 1 लाख का और 1 लाख से ज़्यादा का तो मुझे टैक्स ही भरना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो ध्यान, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 1 लाख आया ना चेंज इन इनकम, 1 लाख मुझे दे दो। अच्छा सर इसका क्या मतलब हुआ इसका सिंपल यही मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने आपसे पैसा तो लिया लेकिन आपकी जेब से एक्स्ट्रा नहीं लिया। वो कह रहे हैं चेंज इन इनकम आपका 1 लाख है ना, ये 1 लाख पूरा दे दो, 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है ना कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो मत दो। ये है स्पेशल रिलीफ का सिंपल मतलब तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इन बातों को सुन के टेंशन में मत आना, भूलने को भूल सकते हो यहाँ पे आप मार्जिनल रिलीफ यानी स्पेशल रिलीफ। बात कर रहे थे हम सरचार्ज की, 50 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ के अंदर है तो 10% का एडिशनल टैक्स, 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ के अंदर है तो 15% का एडिशनल टैक्स, 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ के अंदर है तो 25% का, और 5% से भी ज़्यादा जा रही है इनकम आपकी तो 37% का एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक इतने में दिक्कत आई होगी, बस ये टेंशन इससे टेंशन हो रही होगी, कह रही है सब सोचने वाली बात नहीं है अभी। तो देखो सरचार्ज का एक क्वेश्चन है हमारे पास, मिसेस गीता हैं यहाँ पे एक पर्सन हमारे पास, 30 साल की हैं, ठीक है। टोटल टैक्सेबल इनकम इनकी कितनी है, 67,60,000, ठीक है। ये आपकी पूरे साल में इनकम कमा रही हैं, और क्योंकि ये टोटल टैक्सेबल इनकम है तो सर हमें यहाँ पे सर जल्दी नहीं लेनी, सैलरी में कितना, हाउस प्रॉपर्टी में कितना है ना, ये सब बातें हमें नहीं देखनी, टोटल डायरेक्टली बता रखा है, इस पर रेट लगा दो। अब रेट लगेगा कौन सा, ओल्ड रेजीम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी, ठीक है, ओल्ड रेजीम के साथ देख रहे हैं इसे। तो सर यहाँ पे 2.5 लाख का हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, क्यों, क्योंकि ये कितनी है, 60 साल से कम की है नहीं है, तो थर्ड कैटेगरी
याद करो कितना था मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। सर मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे 2.5 लाख थी। ठीक है सर, 2.5 लाख हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। अच्छा, अब 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक कितना रेट था हमारा? 5% था। बिल्कुल, देखो 5% हमने लगाया, और क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2.5 लाख का डिफरेंस है सर, तो 2.5 लाख में 5% कितना आ जाएगा? 12,500। अब ऐसे ही अगला 5 लाख से 10 लाख तक का रेट क्या था? 20%। और डिफरेंस कितना है इन दोनों का? सर यहाँ पे तो डिफरेंस 5 लाख है, 5 लाख का डिफरेंस, 20% रेट लगा दो, कितना आएगा आपका? आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद 10 लाख के ऊपर जितना भी एक्सीड कर रहा है, अब देखो यहाँ पे 10 लाख से 60 तक, तो डिफरेंस बताओ यहाँ पे कितना है? तो देखो 60 में से 10 लाख माइनस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 5760। ठीक है, यानी 57,60,000। ठीक है, इस पे लगा दो कितना? इस पे लगा दो सर 30%। जब 30% लगाओगे तो आएगा कितना? 17,28,000। ठीक है जी, हमारी क्लास इंटरवल्स का पूरी इनकम का बेसिक टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा 18,40,500। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अब देखो, क्योंकि इसकी इनकम किससे ज़्यादा है सर, यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा चली गई इनकम, 50 लाख से ज़्यादा चली गई इनकम, यहाँ पे किससे ज़्यादा चली गई? 50 लाख से ज़्यादा चली गई। अच्छा सर, आपने अभी बताया, अभी तो सिखाया सर चार्ज 50 लाख से ऊपर जाएगी, लेकिन 1 करोड़ के अंदर है तो कितना? 10%। क्या ये अमाउंट 67,60,000 क्या ये 1 करोड़ के अंदर है? हाँ सर, बिल्कुल अंदर 1 करोड़ के। तो यहाँ पे रेट कितना लगेगा सर चार्ज का? 10% लगेगा सर। अच्छा सर, 10% किस पे लगाया? देखो पीछे क्या है, बेसिक टैक्स है पीछे 18,40,500, तो 18,40,500 पे ही 10% लगा दो, ये आपका आएगा 1,84,050 रुपये। ठीक है। अच्छा सर, सरचार्ज इतनी आसानी से कैलकुलेट हो गया? हाँ जी, इतनी आसानी से कैलकुलेट हो गया। बेसिक टैक्स पे लगा दो रेट जो भी पीछे इसके, देखो तो 1,84,050 यहाँ पे आ गए सरचार्ज के नाम पे। हमने इसमें जोड़ा, हमारे पास आया बेसिक टैक्स अलॉन्ग विथ सरचार्ज, यानी सरचार्ज को जोड़ के हमारा क्या टैक्स बन रहा है बेसिक टैक्स में? यही तो है ना, बेसिक टैक्स में सरचार्ज जोड़ा, तो बेसिक टैक्स अलॉन्ग विथ सरचार्ज 20,24,550 ये आपका टोटल आ जाएगा। अब सर यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जानी चाहिए थी, नहीं बेटा भूल रहा हो। अभी क्या बताया था, यानी स्टार्टिंग से क्या बताता हुआ चल रहा हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसे कौन जोड़ेगा? 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और क्या बताया था कि सर जो भी इसके पीछे हो, यानी ये जो हमने लाइन लिखी है यहाँ पे, जो भी हमने एडजस्टमेंट लिखी है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर सर है बेसिक टैक्स अलॉन्ग विथ सरचार्ज। अच्छा सर, अभी तक हम किस पे लगा रहे थे? बेसिक पे लगा रहे थे। बेसिक पे क्यों लगा रहे थे? क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, लेकिन अब एडजस्टमेंट आई किसकी? सरचार्ज की। तो हमारा आ गया क्या? बेसिक टैक्स अलॉन्ग विथ सरचार्ज। जस्ट इसके पीछे यही है, तो इस पर रेट लगा दो कितना? 20,24,550 पे कितना? 4%। जब इस पर 4% लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, तो आएगा आपके पास कितना? 80,982, यानी 80,982। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, आपका आ गया फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। अब जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है सर, यहाँ पे आ रही थी 21,05,532, बट यहाँ पे क्योंकि नियरेस्ट टू द 10th है ना, 10th रुपये आपको क्या करना है? राउंड ऑफ भी तो करना है। तो राउंड ऑफ करने के बाद क्या आया? 21,05,500। अब देखो दो है ना यहाँ पे, दो तो कहाँ, मतलब डेसिमल में जो आप अप्रॉक्स करते थे वैसा ही तो है ये भी। 5 तक है तो 30 कर दो, और 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 40 कर देते। ठीक है, चिल्लड़ पे थोड़ी लड़ेंगे यहाँ पे। तो 21,05,530 आपके पास क्या आ गया? आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर राउंड ऑफ। आई होप आपको क्लियर होंगे सारे कंसेप्ट इस एग्जाम्पल से। ठीक है, ये हमने सरचार्ज का एक एग्जाम्पल देखा विद ओल्ड टैक्स रेजिम। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? ठीक है, ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या कर लिया, चेकलिस्ट अपनी। हमने देखा सर इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का 5 हेड्स के बारे में, जिसमें बताया मेनली। ठीक है। उसके बाद हमने देखा टैक्स रेट दोनों रेजीम के अंदर, यानी डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम और ऑप्शनल टैक्स रेजीम, यानी ओल्ड रेजीम। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम हमारा 115 BAC, और ये तो ओल्ड रेजीम है ही हमारा एज के बेसिस पे। फिर हमने देख लिया सरचार्ज, हमने स्पेशल रेट नहीं देखे आज,
राइट, इस क्लास में। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स रेट कंप्लीट, इसमें ये दोनों कंप्लीट और सरचार्ज कंप्लीट। तो आज की क्लास काफ़ी प्रोडक्टिव हुई है, ठीक है। आई होप आपको हर कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपको कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।